2017 में हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना में दो ह्यूमन कैडेवर के बीच एक रिहर्सल के तौर पर फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसका मकसद था ये देखना कि ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट का क्या स्कोप है। दोस्तों, कितना अच्छा हो अगर किसी ब्रेन डेड पर्सन को भी हेड ट्रांसप्लांट किया जा सके, जैसा कि हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट में होता है। पर क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है? इस अप्रोच की शुरुआत होती है 1908 में, जब अमेरिका के एक वैज्ञानिक चार्ल्स गुथरी डोनर कुत्ते के सिर को दूसरे की नेक पर जोड़ने की सोचते हैं। ऑपरेशन तक तो कोई मसला नहीं होता है, पर वो कुत्ते कुछ घंटों के बाद मर जाते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को रॉबर्ट वाइट 1970 में फिर दोहराते हैं और वो एक बंदर के हेड को दूसरे बंदर की बॉडी पर जोड़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट पिछले वाले से बेहतर रहता है और बंदर में स्मेल, टेस्ट, एक्सप्रेशन जैसे बेसिक फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। जब लग रहा होता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, तभी 8 दिनों के बाद बंदर की भी डेथ हो जाती है। दरअसल हेड ट्रांसप्लांट बाकी ट्रांसप्लांट्स की तरह नहीं है। इस ट्रांसप्लांट को बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना भी करना पड़ रहा है। ऑपरेशन के पहले ही प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि आम पब्लिक और बहुत से साइंटिस्ट से इस टेक्निक को रिजेक्शन मिल रहा है। इस टेक्निक में एथिकल इश्यूज हैं, क्योंकि ये नेचर और भगवान के बनाए नियमों के खिलाफ है और उनका मानना है कि ऐसे प्रोसीजर को कभी भी मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए जिसमें इस तरह की छेड़छाड़ हो रही हो। लेकिन जो डॉक्टर्स इस प्रोसीजर को करना चाह रहे हैं, उनके माइंड में भी डर है। ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ना तो कुछ खास एक्सपेरिमेंटल डाटा है, सिवाय कुछ डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंटेशन के, बट फेलियर चांसेस भी 99.9% है। बात करें ऑपरेटिव की तो स्पाइनल कॉर्ड रीअटैचमेंट सबसे बड़ा मसला है। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जिसके होने से ही हमारी बॉडी हर तरह के एक्शन परफॉर्म करती है। एक पानी के गिलास को उठाने से लेकर हिल क्लाइंबिंग जैसे मुश्किल टास्क, इससे होते हुए हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों से इम्पल्स दिमाग में पहुंचते हैं और दिमाग से प्रोसेस होने के बाद पूरी बॉडी में रिस्पॉन्स। क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी नर्व्स इससे होते हुए हमारे ब्रेन में जाती हैं, तो यह अपने आप में ही एक इम्पॉसिबल टास्क है कि उन नर्व्स को पहले जैसा आपस में जोड़ा जा सके। इस टेक्निक के दौरान एक और प्रोसीजर काम आता है, जिसे कहते हैं बॉडी हाइपोथर्मिया। आसान भाषा में कहें तो शरीर को एक ऐसे तापमान पर लेकर जाना जहां मेटाबॉलिक रेट और सप्लाई ऑफ ब्लड स्लो हो जाए और डॉक्टर्स को भरपूर समय मिल जाए इस प्रोसीजर को करने में। स्लो मेटाबॉलिज्म से ऑक्सीजन की कमी भी कम से कम हो और प्रोसीजर के दौरान मेजर इंजरी भी ना हो। इस प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर्स एक शार्प डायमंड ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। हमारा शरीर किसी भी बाहर के पार्टिकल के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिनका काम उन बाहर के पार्टिकल से लड़ना होता है। क्योंकि किसी भी दूसरी बॉडी का कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी के लिए फ़ौरन होगा, तो उनके खिलाफ भी सेम एक्शन होता है। इससे बचने के लिए इस पूरे ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बहुत सी इम्यूनिटी सप्रेशन ड्रग्स दी जाएंगी, जिनका काम तो ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन को रोकना होता है, बट ज़्यादा अमाउंट में लेने पर ये ड्रग्स पेशेंट की बॉडी को सिंपल इन्फेक्शंस के खिलाफ भी कमज़ोर बना देंगी और दूसरी तरफ पेशेंट को आइडेंटिटी इशू और मेंटल डिस्टर्बेंस जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कैनावेरो और शेपिंगरेन ने इस प्रोसीजर का प्रस्ताव तो रख दिया है, पर देखा जाए तो अभी ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट डिले का ही सामना कर रहा है। वैलेरी स्पिरिनडोफ, जो मसल वेस्टनिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस प्रोसीजर के लिए एग्री तो हुए थे, पर उन्होंने भी शादी होने के बाद डोनर लिस्ट से अपना नाम कटवा लिया। देखा जाए तो ये प्रोसीजर अभी रुका ही हुआ है, पर जिस तरह से एक बेजान शरीर पर इसे परफॉर्म किया गया है, तो कुछ दरवाजे तो खुले ही हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्रोसीजर को मंजूरी मिल जाए, पर अभी वो दिन आने में बहुत देर है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।